बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। ईद करीब है तो और रिसेंटली मैंने की ईद की शॉपिंग और इसीलिए आज मैं आप लोग के साथ अपनी ईद शॉपिंग की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि पाकिस्तान में ईद शॉपिंग और बेल्जियम में ईद शॉपिंग में क्या डिफरेंस होता है। पाकिस्तान में असल में लोग लेट नाइट शॉपिंग करते हैं, यानी मगरिब के बाद शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। कोई इशा के बाद जाता है और रात देर तक मॉल्स ओपन होते हैं, तो इसीलिए लोग शॉपिंग कर लेते हैं। इवन कि अफ्तारी भी बाहर से ही खा के आते हैं। लेकिन बेल्जियम में ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ बिल्कुल उल्टा हिसाब है। यहाँ अगर आपको शॉपिंग करनी है तो या तो सुबह सुबह जाएं या दोपहर के वक्त जाना होता है, वो भी रोज़े की हालत में हमें शॉपिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर मॉल्स जो हैं वो तकरीबन 6 बजे बंद हो जाते हैं और कुछ मॉल्स होते हैं जो 7-8 पीएम पे क्लोज़ होते हैं। इसलिए हम सुबह सुबह शॉपिंग करते हैं। मोस्टली फ़ीमेल्स ये करती हैं कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके फ़ौरन शॉपिंग पर निकल जाती हैं, और मैंने भी यही किया था। पहले तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ट्यूसडे को शॉपिंग अलग करनी है, हमरा को स्कूल ड्रॉप करके 9:30 पर निकलना है, और वेडनेसडे को हमरा को साथ ले जाकर शॉपिंग करनी है। तो मैं 9:30 पर यहाँ से निकल गई थी। 10 AM पे पहुँची, क्योंकि 10 बजे यहाँ मोस्टली शॉप्स ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले मैं गई C&A और C&A से शॉपिंग की। C&A की बात करूँ तो यहाँ पर जो किड्स क्लोथ्स हैं वो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, अच्छे होते हैं, फैब्रिक भी अच्छा होता है, प्रिंटिंग भी अच्छी होती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले C&A ही जाती हूँ। यहाँ पे आपको 2.5 साल तक के बच्चों के कपड़े मिलेंगे, और मैं आयरा के लिए ही यहाँ कपड़े देख रही हूँ। C&A वालों ने कपड़े थोड़े से एक्सपेंसिव कर दिए हैं। आयरा के कपड़े देखने के बाद मैं निकली अमरा के कपड़े देखने के लिए। अमरा को फ़्रॉक्स बहुत पसंद है। उम्र के लिए मैं फ़्रॉक्स ही ढूंढ रही थी कि कोई अच्छी सी फ़्रॉक मिल जाए। तो मुझे ये फ़्रॉक पसंद आई, ये स्कूल के लिए भी अच्छी है, तो मैंने ये ले ली थी फ़्रॉक। इसके अलावा और चीज़ें भी देख रही थी मैं यहाँ पर, बच्चों के टॉयज़ वगैरह। फिर फाइनली मैंने जस्ट 4 क्लोथ्स लिए, ये 2 अमरा के, 2 आयरा के। यहाँ मुझे ये शर्ट अच्छी लगी थी, लेकिन ये बहुत छोटी थी तो मैंने नहीं ली। और भी मैंने कपड़े देखे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। इसके बाद मैं प्रीमार्क चली गई, क्योंकि प्रीमार्क में काफ़ी चीप कपड़े मिल जाते हैं। नॉर्मली प्रीमार्क के कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं, और लेकिन बिल्कुल भी मुझे कोई सूट पसंद नहीं आ रहा था। बस बड़ी मुश्किल से मैंने आयरा के लिए 2 पजामे और 1 शर्ट ली, और उसके बाद मैं अमरा के लिए फ़्रॉक्स ढूंढ रही थी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव लगी। असल में इनका फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये दिखने में अच्छी लग रही होती हैं। फाइनली मुझे ये फ़्रॉक पसंद आई अमरा के लिए। मैं ये ख़रीदने वाली थी, लेकिन मुझे याद आया कि C&A से भी मैंने सेम कलर की ली है। मैंने फ़्रॉक नहीं लिया, और यहाँ पे आकर मैंने बस के लिए टी शर्ट्स ली और पेमेंट करके मैं घर आ गई। तो ये थी मेरी ट्यूसडे की शॉपिंग अमरा आयरा के कपड़ों के लिए। आयरा के लिए मैंने C&A से जो कपड़े ख़रीदे वही ईद पे बनाने हैं। वेडनेसडे को जब मैं गई थी तो अमरा को स्कूल से लेकर सीधा मैं शॉपिंग मॉल्स की तरफ चली गई थी, अमरा को खाना खिलाकर। वेडनेसडे को पहले मैं गई थी प्रीमार्क अपने कपड़े लेने के लिए। मुझे 2-3 सूट तो पसंद आए थी, शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स, लेकिन आयरा ने तंग किया था ट्यूसडे को, तो मैं ख़रीद नहीं पाई थी। और मेरा इरादा था कि वेडनेसडे को पहले मैं अपने लिए शर्ट लूँगी, बाद में बच्चों की शॉपिंग करूँगी। लेकिन मुझे इनकी प्रिंटिंग वगैरह फैब्रिक्स पसंद नहीं आ रहे थे, और जिन कपड़ों के फैब्रिक अच्छे थे वो बहुत एक्सपेंसिव थी। तो 2-3 आ रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही ली अपने लिए शर्ट। और यहाँ से मैंने सन ग्लासेस अमरा के लिए लिए, आयरा के लिए मैंने ट्यूसडे को ले लिए थे। और यहाँ मुझे लेनी थी सैंडल्स अमरा आयरा के लिए, क्योंकि समर है तो सैंडल ही लेनी थी। लकीली आयरा वॉकर में सो गई थी, तो मैंने सुकून से शॉपिंग की, बट अमरा ने बहुत तंग किया। सैंडल जो मुझे पसंद आई बहुत सिंपल सी थी, अमरा की मैंने चेक करी पहना कर। आयरा के लिए भी सेम लेनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आयरा का साइज़ नहीं था यहाँ। इसके बाद मैंने अमरा को मेकअप दिलाया, क्योंकि ये मेरा मेकअप ख़राब करती हैं, तो इस बार मैंने उनको किड्स मेकअप दिला दिया है। नॉर्मली ये जस्ट ग्लिसरीन्स होती हैं, नथिंग एल्स। अमरा आयरा के लिए मैं यहाँ फ़्रॉक ढूंढ रही थी, लेकिन साइज़ नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने अमरा के लिए भी 1-2 सूट्स और लिए, और आयरा के लिए भी। और यहाँ अमरा की अपनी शॉपिंग शुरू हो गई थी। जो चीज़ मिल रही थी वो एक बैग में डाले जा रही थी। अपने लिए मैंने आयरा के लिए 2 फ्रॉक्स ले ली थी, और अमरा के लिए जंप सूट लिया।
ये मुझे बहुत पसंद है और यहाँ मेरी शॉपिंग तो ख़त्म हुई बट अमरा स्टिल शॉपिंग कर रही थी। जो समझ में आया था वो उठाए जा रही थी। फाइनली पेमेंट करके मैं घर की तरफ लौट गई और ये थी वेडनेसडे की शॉपिंग जो मैंने अमरा, आयरा और अपने लिए की। अमरा के लिए मैंने स्कूल क्लोथ्स लिए हैं और अपने लिए मैंने एक लॉन्ग शर्ट ली है। अमरा को मैं ईद पर इसकी दादी ने इंडिया से सूट भेजा है, वो पहनाऊँगी और आयरा के लिए मैं C&A से ऑलरेडी 2 सूट ले चुकी हूँ। तो ये थी हमारी ईद की शॉपिंग जो आपको होपफुली पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।